नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पजल की प्रैक्टिस करने की आपको एक टेक्निक बताई थी। उम्मीद करता हूं आप में से काफ़ी सारे लोग उसे फॉलो कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको एक ही पजल को बार बार सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि हर बार जब आप सॉल्व करो तो उसे एक नए वे से सॉल्व करो। तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा वो आप आज के पजल में देखने वाले हो। आज जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं वो हमें राहुल सिंह ने भेजा है। सो थैंक यू राहुल हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पजल आपके सामने में है, आप इसे देखिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिसमें कि आप ये देखोगे कि एक वे से सॉल्व करते हुए ही हम सॉल्व करते टाइम ही किस तरीके से दूसरे वे की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे कि हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। तो देखते हैं क्या बोला गया है पजल में। 8 persons आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम आर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो 8 लोग हैं, जिसमें से कि कुछ लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दो डायग्राम बना देंगे। सर्कुलर टेबल है हमारा, इस तरीके से एक में हम 8 लोगों की पोजीशन करते हैं और इसमें भी हम 8 लोगों की पोजीशन यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब कंडीशन में आगे बोला गया है ई एंड जी सिट थर्ड टू ईच अदर। तो ई और जी दोनों ही एक दूसरे के राइट में थर्ड हैं। तो ये कैसे होगा? हमने देखा कि इसमें कुछ लोग इनसाइड हैं और कुछ लोग आउटसाइड हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों ही एक दूसरे के राइट में थर्ड हैं, तो वो इस तरीके से होगा। ई हमारा अगर यहाँ पर इनसाइड होता है तो इसका राइट थर्ड, एक दो तीसरा ये होगा और यहाँ पर जी होगा। लेकिन जी के भी ये राइट में थर्ड आना चाहिए। ये तब होगा जब यहाँ पर ई हमारा आउटसाइड होगा। सेम चीज़ यहाँ फिर से करते हैं, इसमें जी को हम इनसाइड लेते हैं, एक दो तीसरा यहाँ पर ई होगा जो कि हमारा आउटसाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है ओनली वन पेयर ऑफ मेल सीट ऑपोजिट टू ईच अदर। यानी कि सिर्फ एक पेयर मेल का एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करते हैं, ऑपोजिट वन मेल। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है द वन सिटिंग ऑपोजिट टू ई फेसेज सेम डायरेक्शन एज ई। ई के ऑपोजिट में जो बंदा होगा वो ई का डायरेक्शन फेस करेगा। यहाँ पर इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा, यहाँ पर ई आउटसाइड है तो यहाँ पर ये आउटसाइड होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है नीदर डी नॉर एच सिट नेक्स्ट टू ए एंड सी। यानी कि डी या एच दोनों में से कोई भी ए या सी के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा। ठीक है, काट देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है नन ऑफ द मेल फेसेज सेम डायरेक्शन एज एच एक्सेप्ट बी। यानी कि नन मेल, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे कि नन मेल मेंबर फेसेस सेम डायरेक्शन एज एच एक्सेप्ट बी। कहने का मतलब ये है कि अगर एच की डायरेक्शन इनसाइड होती है तो जितने भी मेल मेंबर होंगे वो आउटसाइड होंगे, लेकिन बी हमारा एच के डायरेक्शन में होगा। सिर्फ बी ही एक ऐसा मेल मेंबर है जो कि एच के डायरेक्शन में होगा, बाकी सारे मेल मेंबर एच के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि बी हमारा क्या होगा, मेल मेंबर होगा। ठीक है, चलिए ये कंडीशन हमारी यहाँ पर नोट डाउन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है ए सीट सेकेंड लेफ्ट टू सी। यानी कि सी के लेफ्ट में सेकेंड हमारा ए बैठने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है एफ सीट्स ऑपोजिट टू एच। एफ एच के ऑपोजिट में बैठेगा, यहाँ पर एच ऑपोजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सी एंड ई फेस सेम डायरेक्शन। सी और ई दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं सी और ई दोनों ही हमारे सेम डायरेक्शन में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है एच इज ए फीमेल एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एच हमारी फीमेल है, तो यहाँ पर देखो एच को फीमेल करते हैं और ये अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रही है, मतलब आउटसाइड है। तो देखो एच के लिए हमें पता चल गया कि वो आउटसाइड है, तो जाहिर सी बात है एच हमारा आउटसाइड होगा तो जितने भी मेल मेंबर है वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इनसाइड हो जाएंगे, क्योंकि मेल मेंबर एच के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। लेकिन सारे मेल मेंबर एच के ऑपोजिट डायरेक्शन में इनसाइड तो होंगे, लेकिन बी हमारा एच के डायरेक्शन में होगा। तो एच आउटसाइड है, मतलब बी भी हमारा आउटसाइड ही होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर पता चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है ए एंड डी फेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू बी। ए और डी दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस करेंगे लेकिन बी के ऑपोजिट में। तो बी की डायरेक्शन तो हमें आउटसाइड पता है, मतलब ए और डी दोनों इनसाइड फेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं ए और डी दोनों ही इनसाइड फेस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है जी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू एफ। जी और एफ दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है
नन ऑफ द मेल सिट नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट में कोई भी मेल मेंबर नहीं होगा, मतलब डी का जो दोनों ही नेबर होगा वो दोनों ही फीमेल मेंबर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है सी इज नॉट अ फीमेल, सी फीमेल नहीं है, तो सी क्या हो जाएगी, मेल मेंबर हो जाएगी। अब देखो सी जैसे ही मेल मेंबर हुई तो मेल मेंबर के बारे में तो हमें डायरेक्शन पता है कि इनसाइड होने वाला है, तो यहाँ पर मेल मेंबर यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड। अब देखो ए यहाँ पर है और ए के लिए हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि ए भी हमारा इनसाइड ही होने वाला है, तो यहाँ भी कर देते हैं ए के लिए इनसाइड। देखो यहाँ पर सी भी इनसाइड है और ए भी इनसाइड ही है, ठीक है। चलिए लास्ट कंडीशन में बोला गया है नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल्स। तो पहले तो इसको नोट डाउन करते हैं। बोला गया है कि नंबर ऑफ आउट इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ मेल के। कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड में अगर 4 पर्सन ऐसे होते हैं, इसमें देखो इसमें अगर 4 पर्सन ऐसे होते हैं जो कि आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब 4 मेल मेंबर्स होंगे। अगर 3 पर्सन ऐसे हैं जो कि आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो हमारे मेल मेंबर्स की संख्या भी 3 ही होगी। देखो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर जी और ई की पोजीशन सेट की है, तो जी और ई से रिलेटेड और कोई हमें कंडीशन दिख रही है क्या? यहाँ पर देखो ई से रिलेटेड एक कंडीशन है, ई और सी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ई और सी सेम डायरेक्शन। सी के लिए तो हमें डायरेक्शन पता है कि सी हमारा इनसाइड होने वाला है, मतलब ई भी हमारा इनसाइड ही होगा। यहाँ पर तो ई इनसाइड है, मतलब ये तो सही है, लेकिन इसमें ई आउटसाइड है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी सही चल रही है, ठीक है। अब देखो ई और जी से रिलेटेड और कोई कंडीशन है क्या? यहाँ पर ई और जी से रिलेटेड जी और एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जी की डायरेक्शन हमारी आउटसाइड है, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ये हमारा इनसाइड हो गया, क्लियर है, ये हमारा आउटसाइड हो गया, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब और तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। देखो यानी कि इस वाले कंडीशन जो हमने अभी तक ड्रॉ किया हुआ है, इससे अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो मुश्किल है। हमें और क्या क्या कन्फर्म पोजीशंस दिए गए हैं, देखो यहाँ पर सी के लेफ्ट में एक छोड़कर ए, बस ये एक पोजीशन हमें पता है जिसमें कि एक इनसाइड और सी इनसाइड प्लस मेल मेंबर, इतनी सारी चीज़ें पता है। लेकिन अगर इसको हम इसमें बिठाना चाहें तो कैसे बिठा सकते हैं? सी के लेफ्ट में एक छोड़कर ए को आना है, सी अगर यहाँ होगा ए यहाँ हो सकता है, सी यहाँ तो ए यहाँ, सी यहाँ तो ए यहाँ, सी यहाँ तो ए यहाँ, मतलब देख सकते हो इसमें 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रहे हैं सी और ए से रिलेटेड। मतलब अगर इसमें हम सी और ए को बिठाना चाहें तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी अलग अलग चेक करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम सी और ए से ही स्टार्ट करें तो हो सकता है हमारे लिए ये आसान हो जाए, क्योंकि सी और ए की डायरेक्शन भी हमें पता है और सी के लिए मेल मेंबर भी पता है, और सी और ए से रिलेटेड हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी है, ये वाली कंडीशन भी है, ठीक है। बहुत सारे कंडीशन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इसको यहाँ पर ही रहने देते हैं और एक नया डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फटाफट से हम यहाँ पर एक नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर किया और एक और ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फटाफट से इसमें 8 लोगों की पोजीशन करते हैं, एक नए तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व करना। सी के लेफ्ट में ए होना चाहिए एक छोड़ के, और दोनों ही इनसाइड होंगे, ठीक है। तो सी को हम यहाँ करते हैं इनसाइड, एक छोड़ के ए हमारा यहाँ होगा जो कि इनसाइड होगा, सी यहाँ पर इनसाइड, एक छोड़ के ए यहाँ पर होगा जो कि होगा इनसाइड, ठीक है। सी के लिए प्लस हमें देना है, यहाँ पर प्लस दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने नोट डाउन कर लिया है। अब और क्या हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, देखो सी और ए के नेबर में डी और एच नहीं होने हैं, तो सी और ए का नेबर मतलब इतने सारे पोजीशन तो कैंसिल, तो ए डी और एच के लिए ये 3 पोजीशंस बन रहे हैं, इन्हीं 3 पोजीशंस पर डी और एच आ सकते हैं। तो डी एच से रिलेटेड और क्या कंडीशन है, यहाँ पर देखो एच के ऑपोजिट में एफ को होना है, तो देखो अगर एच यहाँ पर होगा तो उसके ऑपोजिट में एफ नहीं हो पाएगा, अगर एच यहाँ पर होगा तो उसके ऑपोजिट में एफ नहीं हो पाएगा, अगर एच यहाँ पर होगा तो उसके ऑपोजिट में एफ यहाँ हो सकता है, मतलब कन्फर्म एच यहाँ पर ही होगा, उसके ऑपोजिट में एफ हमारा यहाँ पर ही होगा। सेम चीज़ यहाँ भी बनेगी, सेम कंडीशन दोनों ही जगहों पर है, तो इतने सारे पोजीशन कैंसिल, एच यहाँ पर तो एफ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो एच को हम यहाँ करते हैं, एफ को हम यहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखो एच के लिए हमें फीमेल पता है, आउटसाइड पता है, एच के लिए फीमेल करते हैं और एच को हम क्या करते हैं, आउटसाइड यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़, एच को हम यहाँ पर आउटसाइड दे देते हैं, एच के लिए हम फीमेल कर देते हैं। अब एफ के लिए भी डायरेक्शन पता थी इनसाइड की, तो एफ को हम यहाँ पर इनसाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हमारा हो गया। अब और कौन सी कंडीशन हमें बच रही है देखते हैं। डी के लिए क्या पोजीशन बनती है, डी या तो यहाँ पर भी आ सकता है या तो यहाँ पर भी आ सकता है, डी इसमें भी या तो यहाँ भी आ सकता है या तो इस जगह पर भी आ सकता है, ठीक है। चलिए
अब इसमें हमने ये वाली कंडीशन बिठाई हुई थी, तो इसमें क्या बोला गया था कि ई के राइट में थर्ड जी होना चाहिए, ई हमारा इनसाइड होगा, ठीक है। तो देखो अगर ई को यहाँ पर रखते हैं, इसके राइट में 1 2 तीसरा यहाँ पर जी आ सकता है। अगर ई को यहाँ रखते हैं, इसके राइट में 1 2 तीसरा यहाँ पर जी आ सकता है। दो पोजीशंस हमारी बन रही है, तो दोनों कंडीशन तो अभी तक सेम है, तो दोनों ही जगहों पर हम बिठा देते हैं। एक में जी ई को हम यहाँ रखते हैं जो कि इनसाइड होगा, ठीक है, और इसके राइट में 1 2 तीसरा जी हमारा यहाँ पर होगा जो कि हमारा आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें भी यहाँ पर ई को हम रखेंगे जो कि इनसाइड होगा, 1 2 तीसरा जी यहाँ आएगा जो कि क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो डी यहाँ पर पोजीशन थी लेकिन जी आ गया, तो डी यहाँ पर ही आएगा, डी को यहाँ पर रख देते हैं। इसमें भी डी की ये पोजीशन कैंसिल, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए डी की भी हमें डायरेक्शन तो पता ही थी, डी हमारा इनसाइड होने वाला था, तो डी इसमें इनसाइड कर देते हैं, डी को इसमें भी इनसाइड कर देते हैं। तो देखो 7 मेल मेंबर्स तो हमें मिल गए हैं। अच्छा इसमें एफ की डायरेक्शन हमने अभी तक नहीं रखी है, एफ का इनसाइड था, एफ को हम यहाँ पर इनसाइड करते हैं। तो देखो 7 पर्सन्स की हमने पोजीशन कर दी है, एक पर्सन अभी भी आना बाकी है। तो कौन सा पर्सन आना बाकी है, बी को हमने अभी तक नोट नहीं किया है, तो बी को हम यहाँ पर रखते हैं। बी हमारा मेल मेंबर आउटसाइड, तो इसको आउटसाइड करते हैं पहले तो, और मेल मेंबर होगा। यहाँ भी बी इस जगह पर आएगा, इसको आउटसाइड करेंगे, ये मेल मेंबर होगा, ठीक है। अब देखो सी यहाँ पर मेल मेंबर था, इसमें हमने नहीं लिखा है, लिख देते हैं सी मेल मेंबर। तो देखो अब देखो इसमें एक और चीज़ क्या बोली गई थी कि ई के ऑपोजिट में जो पर्सन होगा वो हमारा इनसाइड होने वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें ई हमारा यहाँ पर है, ई के ऑपोजिट में जो पर्सन है वो इनसाइड नहीं है, वो आउटसाइड हो गया है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी कैंसल। इसमें ई यहाँ पर है जो कि इनसाइड है, तो उसके ऑपोजिट में जो ये पर्सन है वो भी हमारा इनसाइड है, मतलब ये कंडीशन तो हमें अभी सही मिली है, ठीक है। चलिए ये वाला हमने पूरी तरीके से नोट डाउन कर लिया है, तो इसको काट ही देते हैं। देखो अब हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि कोई भी मेल मेंबर एच के डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब बी के अलावा जितने मेल मेंबर होंगे सारे इनसाइड होंगे, ठीक है। तो मेल मेंबर तो अभी तक में हमें 2 ही मिले हैं, बाकी तो नहीं मिले हैं। देखो नंबर ऑफ आउट, नंबर ऑफ प्लस, मतलब जितने पर्सन आउटसाइड के होंगे हमें उतने ही मेल मेंबर लेने हैं। तो आउटसाइड हमारे पास कितने हैं चेक करते हैं। हम यहाँ पर जी से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3, देखो 3 मेंबर हमें आउटसाइड के मिले हैं, मतलब मेल मेंबर भी हमें 3 ही लेने हैं, ठीक है। तो हमें 2 तो मिल चुके हैं, एक और चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक मेल हमें ऑपोजिट में लेने हैं, तो ये वाला मेल यहाँ पर है, तो इसके ऑपोजिट में जी को हम मेल ले सकते हैं। एक मेल यहाँ पर है, इसके ऑपोजिट में हम इसको भी मेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की मेल की पोजीशन बच रही है। तो देखो कौन से कंडीशन अभी हमें बचे हुए हैं, इसको हमने नोट डाउन कर लिया, इसको अभी बचा हुआ है, ये भी हमारा नोट डाउन हो चुका है। डी के दोनों नेबर हमें फीमेल लेने हैं, तो डी के दोनों नेबर हमें, एक नेबर तो फीमेल है ही, ये नेबर भी फीमेल ही होगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हमारा नोट डाउन हो चुका है, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसको अभी लास्ट में फिर से एक बार चेक कर लेंगे। तो अब हमारा ये बचा हुआ है, मेल के ऑपोजिट में मेल, तो ये मेल के ऑपोजिट में एक मेल इसको ले सकते हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट में ये तो अब फीमेल आ चुका है, मतलब यहाँ पर यही मेल होगा। तो देखो हमें 3 मेल मेंबर चाहिए थे, 3 मेल मेंबर मिल चुके हैं, तो बाकी सारे लोग हमारे फीमेल ही होंगे। यहाँ पर भी फीमेल, ये सारे लोग हमें फीमेल होंगे, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। तो देख सकते हो दोस्तों कि सारे कंडीशन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। हमारा ये पजल अब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। हमने सभी लोगों के डायरेक्शन भी बिठा लिए हैं, सभी लोगों की पोजीशंस भी बिठा ली है, और कौन मेल और कौन फीमेल है वो भी हमें अब पता चल चुका है। तो इस तरीके से ये पजल हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है दोस्तों। तो देख सकते हो कि किस तरीके से हमने अपना वे चेंज किया और हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी अलग अलग चेक नहीं करने पड़े। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।